एप्स 95 योजना न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशनभोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की एप्स 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। एप्स 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC ने बुधवार को बयान में कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देशभर के 50,000 पेंशनभोगी शामिल होंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना EPS -95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशनभोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, सेवानिवृत्त, ने कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। ये हमारा अंतिम चेतावनी है। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और मुख्य सलाहकार PN पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि EPS कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है, 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है।